अराउंड 51,000 टीम्स थी, उसमें से हमारी टॉप 100 में टीम आई और हम लोग को दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टली कॉलेज में एडमिशन्स मिले। 2022 में हमारे को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता लगा। आते आते 1 साल के अंदर में ही हम लोगों ने अपनी कंपनी रजिस्टर कराई। उसके बाद हमें टाइम टू टाइम गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरफ से अपडेट्स मिली, जिस हिसाब से हम कॉलेज में पढ़ने लगे, तो हमारे पास एक ओपन सोर्स आ गया कि एक स्कूल में से निकल के अब हम कॉलेज में आए हैं, तो हमारे को काफ़ी सारी जगहों पे कनेक्शंस मिल सकते हैं, सोसाइटीज़ में हम लोग नॉलेज कर सकते हैं। जब हम 12th क्लास में थे तो तभी हमने मतलब स्टार्ट करा था, हमारे स्कूल में ये स्कीम आई थी कि बिजनेस ब्लास्टर करना है कॉमर्स वाले बच्चों को। तो तब गवर्नमेंट ने हमें 2000 की सीड मनी दे के हेल्प करी कि तुम्हारे पास जो भी आइडिया है तुम उसको ना एक बिज़नेस के अंदर फॉर्म कर सकते हो। स्टार्टिंग से बताया गया था बिज़नेस ब्लास्टर प्रोग्राम में आने के बाद कि हमें जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनना है, तो उस चीज़ को हमें और बढ़ाना है। दिल्ली सरकार के एजुकेशन मॉडल को लेकर विश्व भर में काफी चर्चा हो रही है, और ये चर्चा हो भी क्यों ना। दिल्ली सरकार की एक ऐसी योजना ने नौकरी की तलाश में भटकते युवाओं को अपना सपना साकार करने का एक उद्देश्य जो दे दिया है। अक्सर आपने कॉलेजों और बड़े संस्थानों से पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में भटकते युवाओं को देखा होगा, लेकिन क्या आपने उन बच्चों के बारे में सुना है जो कम उम्र में ही न सिर्फ अपना सपना साकार कर रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। मिलिए ऐसे ही बिजनेस ब्लास्टर्स से। अक्सर आपने युवाओं को रोजगार के सिलसिले में परेशान होता देखा है, अभिभावकों को परेशान होता देखा है, क्योंकि देश में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बेरोजगारी। जी हाँ, इसको लेकर प्रदर्शन भी आप देख रहे हैं, देश भर में इसको लेकर विद्यार्थी आंदोलन भी करते रहे हैं। लेकिन दिल्ली में विद्यार्थियों का सपना कैसे साकार हो रहा है, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार की एक मुहिम, एक कोशिश, जिसकी वजह से दिल्ली के स्टूडेंट्स को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिससे वो खुद रोजगार पैदा कर रहे हैं और खुद रोजगार लोगों को दे भी रहे हैं। जी हाँ, उस स्कीम की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है बिजनेस ब्लास्टर। बिजनेस ब्लास्टर के तहत दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी स्कूल के उन युवाओं को, उन विद्यार्थियों को स्किल्स प्रोवाइड करवा रही है, उनको रोजगार दे रही है, जिसकी मदद से वो अपना बिजनेस अब रन कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही विद्यार्थी आज हमारे साथ हैं, कुछ ऐसे ही विद्यार्थी क्यों कहें, बल्कि अब वो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनसे आज हम बात करेंगे और वो बताएंगे कि कैसे इस स्कीम का लाभ उनको मिला, उसके पीछे की उनकी कहानी क्या है, कितनी मेहनत है, और साथ ही इसमें दिल्ली सरकार का और कितना ज़्यादा सहयोग बाकी लोगों का रहा है। आशीष है हमारे साथ। आशीष, जैसे हमने स्कीम की बात की, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, दिल्ली सरकार ने जो एक मुहिम चलाई उसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को कितना मिला? 2021 में जैसे आपने बताया कि ये शुरू हुई, और 2022 के बैच में जब आप लोग 12th में थे तब ये स्कीम आपको मिली, कैसा रहा इसका सफ़र? मैम, एक्चुअली एज अ स्टूडेंट हम लोगों के लिए काफ़ी टफ रहता है कि हम लोग आगे जाके करियर में क्या करेंगे और कैसे आगे जाके अपने गोल अचीव करेंगे। लाइक स्कूल्स में जब थे हम लोगों को, जब इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया तो हम लोगों को भी इतना क्लियर विजन नहीं था कि आगे जाके हमें करना क्या है। हम लोग हमने इसे प्रोजेक्ट के तौर पे लिया और एक होममेड चॉकलेट का स्टार्टअप स्टार्ट किया। हम लोग 4 मेंबर्स की टीम थे, जिसमें हमारे को 8,000 की सीड मनी मिली। उसके बाद हम लोगों ने एज अ प्रोजेक्ट के तौर पे हमने सोचा कि हम चॉकलेट्स में से क्या नया कर सकते हैं जो सभी को पसंद आए। तो हमने क्रैकर चॉकलेट्स का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उस टाइम पे क्रैकर बैन थे, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्रैकर बैन करे थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम इस पर सभी को पटाखों वाली चॉकलेट खिलाएं। तो प्रोडक्ट हमारे प्रिंसिपल सर को काफ़ी पसंद आया और अराउंड 2 मंथ्स के अंदर हमने 45,000 की सेल्स ईजिली कर दी। और उसके बाद धीरे धीरे एज अ टाइम लाइक हम लोग स्कूल्स में से थोड़ा बाहर आए, हम लोगों को पता लगा, तो जब जिस हिसाब से हमारी टीम सेलेक्ट हुई आगे, तो अराउंड 51,000 टीम्स थी, उसमें से हमारी टॉप 100 में टीम आई और हम लोगों को दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टली कॉलेज में एडमिशन्स मिले। ओके, जैसे आपने बताया दिल्ली सरकार की तरफ से आप लोगों को सीधा जो है कॉलेज में एडमिशन मिले। तो जो बिजनेस ब्लास्टर्स है वो कब आया आपके पास और इसमें क्या नया था, किस तरीके से आपको हेल्प मिली? क्योंकि खुद अपना बिजनेस रन करना कोई आसान काम नहीं है, युवाओं को बड़ी मुश्किल आती है, इसलिए वो नौकरी में भागता है। लेकिन खुद का बिजनेस डेवलप हो, खुद वो लोगों को रोज़गार भी दे पाए, आपने अपने साथ बहुत सारे आपके जो सहयोगी हैं उनको भी लगाया। कैसे आपको हेल्प मिली? गवर्नमेंट ने कितनी हेल्प करी? किस तरीके से आपको फंडिंग प्रोवाइड हुई?
मैम एक्चुअली हमारे को 8,000 की कुछ सीड मनी मिली थी और इसमें हम लोग शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया कि हम 4 लोग थे, पर सिर्फ 4 लोगों से ये टीम नहीं चल सकती थी। तो हमें लगा कि हमें जैसे जैसे धीरे आगे लोगों की नीड पड़ेगी, तो हमने कुछ अपने संग हाउस वाइफ्स को ऐड करा, कुछ नए नए बच्चों को ऐड करा जो अलग अलग स्कूल्स में और कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, जिनसे हम अलग अलग तरह से काफ़ी सहयोग ले सकते थे। कुछ CA के स्टूडेंट्स हो गए, कुछ BBA के बच्चे हो गए, कुछ जिनको कुछ किचन और आउटलेट्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज थी। और धीरे धीरे जिस हिसाब से हम अपडेट होते गए, हम लोगों ने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराई। 2022 में हमारे को ये प्रोजेक्ट के बारे में पता लगा। आते आते 1 साल के अंदर में ही हम लोगों ने अपनी कंपनी रजिस्टर कराई। उसके बाद हमें टाइम टू टाइम गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट्स मिली, जिस हिसाब से हम कॉलेज में पढ़ने लगे। तो हमारे पास एक ओपन सोर्स आ गया कि एक स्कूल में से निकल के अब हम कॉलेज में आए हैं, तो हमारे को काफ़ी सारे जगहों पे कनेक्शंस मिल सकते हैं, सोसाइटीज़ में हम लोग नॉलेज कर सकते हैं। और 2 साल के अंतराल में ही हम लोगों ने अपने कॉलेज को भी स्पॉन्सर करा। उसके बाद हम IIM इंदौर गए, वहाँ पर भी हमारी 3rd रैंक आई। और तो मतलब आपका फर्स्ट बैच था जो इस मुहिम का फ़ायदा, जो स्कीम का फ़ायदा उठाने वाला, आपका जो बैच है वो पहला बैच है। अच्छा, आपकी कंपनी किस चीज़ की, क्या नाम है कंपनी का, कैसे आपको ये आइडिया आया, इतना इनोवेटिव आइडिया कि आपको चॉकलेट मेकिंग में ही जाना है, जो सीधा यूथ को कनेक्ट करता है? ओके मैम, एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि चॉकलेट्स आजकल बहुत ज़्यादा हायर प्राइसेस पे मिलती हैं और लाइक इजीली हमारे को जिस टेस्ट में चाहिए वो हमारे को कई बार अवेलेबल नहीं हो पाती। और है तो लाइक हम लोगों ने सोचा कुछ हम अलग करके देखते हैं। जैसे हमने बताया, हमने स्टार्टिंग में क्रैकर शेप्स में निकाली, बट सिर्फ पूरे साल हम क्रैकर चॉकलेट्स में नहीं जा सकते थे। तो हम लोगों ने टाइम टू टाइम इनोवेशन करी, जिसमें हम अलग अलग शेप्स की चॉकलेट्स लाए, लाइक ताजमहल चॉकलेट्स का अलग अलग कलर्स में, अलग अलग फ्लेवर्स में। और इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग टाइम पे इनोवेशंस करी। और लाइक ये था कि जैसे कि किसी कंपनी को या वेडिंग्स गिफ्ट में हमने करा, तो उस चीज़ में काफ़ी सारे चेंजेस होते जा रहे थे धीरे धीरे। ओके तो इसमें जैसे आपने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग आप ही लोगों की थी, तो कुछ आपने कस्टमाइज़ भी किया, जैसे मुझे दिख भी रहा है कि कुछ बॉक्सेस यहाँ पे रखे हुए हैं, तो किस तरह का कस्टमाइज़ आपने किया और मेकिंग में क्या क्या चीज़ें इसमें लगती हैं, उसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। जी मैम लाइक हम लोगों ने अलग, जैसे किसी कस्टमर का कहना है कि लाइक हम लोग फ्रेश चॉकलेट्स रेडी करते हैं जो 24 घंटे में कस्टमर्स के पास दिल्ली में पहुंच जाती है। तो जिसमें हम लोग अगर कोई शुगर फ्री चॉकलेट्स हमसे कंपनी के किसी लोगों का कहना है कि शुगर फ्री चॉकलेट चाहिए, तो हम शुगर फ्री चॉकलेट्स और क्या नाम है जो चॉकलेट्स गुड़ से बनती हैं और अलग अलग फ्लेवर्स में हो गई, तो इस तरह से। डार्क चोकोबिज में काम करने वाले और भी मेंबर्स हमारे साथ हैं और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। कब आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली, बिजनेस ब्लास्टर्स ने कब आपको ये पहचान दी कि आप खुद अपना बिजनेस रन कर पाएँ? जब हम 12th क्लास में थे तो तभी हमने मतलब स्टार्ट करा था। हमारे स्कूल में ये स्कीम आई थी कि बिजनेस ब्लास्टर करना है कॉमर्स वाले बच्चों को। तो तब गवर्नमेंट ने हमें 2,000 की सीड मनी देके हेल्प करी कि तुम्हारे पास जो भी आइडिया है तुम उसको ना एक बिज़नेस के अंदर फॉर्म कर सकते हो। तो 2000 से एक टीम बनाई हमने, जैसे कि एक टीम के अंदर 5 मेंबर है तो 10,000 रुपये हुए। तो उसको अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करके, लाइक कहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, कहीं पे हमने पैकेजिंग वगैरह की चीज़ें परचेज़ करी। तो ऐसे हमने बिज़नेस को स्टार्ट करा। तो ऐसे 2000 की स्टार्टिंग की सीड मनी से आज 20,000, 50,000, 1.5 लाख तक का हम मतलब रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। अच्छा, तो इतनी कम उम्र में इस तरह का सफ़र तय करना और ये सोचना कि हम अपना खुद का वेंचर खड़ा करेंगे, खुद का बिज़नेस हम डेवलप करेंगे, और बाकियों के लिए भी काफ़ी प्रेरणादायी है ये कि भाई आप यूथ आपको देख रहा है, यूथ आपसे कनेक्ट हो रहा है, तो क्या मैसेज आप उन सबको देना चाहेंगे? और साथ ही जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट ने इस तरीके से हेल्प की, तो क्या आपको लग रहा है कि और भी ज़्यादा ऐसे प्लॉट्स गवर्नमेंट को लाने चाहिए जिससे और जो यूथ है वो कनेक्ट हो पाए और अपॉर्चुनिटीज़ मिले लोगों को? हाँ, ऐसे और भी मतलब बहुत सारी स्कीम ऐसी लानी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि जो लोग हैं जिनके पास अपने बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ है वो उनको एक बिज़नेस के अंदर लाके और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। जैसा कि हमें स्टार्टिंग से बताया गया था बिज़नेस ब्लास्टर प्रोग्राम में आने के बाद कि हमें जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनना है। तो उस चीज़ को हमें और बढ़ाना है। दिल्ली सरकार जो है इन स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल से ही कैसे इनमें स्किल वो डेवलपमेंट हो उसके लिए तैयारी कर रही है और इसी तरीके का हुनर भी पहचान रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवांश है। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र अभी 20 साल है। तो देखिए 20 साल के ये स्टूडेंट हैं, बताया उन्होंने, और 20 साल का एक बच्चा क्या सोच रख सकता है बिज़नेस को लेकर, वो बता रहे हैं हमें। क्या सोच थी आपकी, कैसे आप इस मुहिम से जुड़े? नहीं, जैसे आइडियाज़ वगैरह जो थे वो आशीष के ही थे। मैं मतलब हम फ्रेंड्स थे स्टार्टिंग से। सो अभी तो ये कि 2-3 साल हम स्टार्ट में कर रहे हैं और कर ही रहे हैं अभी तो। सो काफ़ी अच्छा चल रहा है।
ऐसे ही कौशल, आप जैसे बता रही थी हमें कि यूथ को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है इस स्कीम से, और आपको क्या लग रहा है किस किस चीज़ों में आप जा सकते हैं चॉकलेट मेकिंग के अलावा, और किस तरीके के इनोवेटिव आइडियाज़ हो सकते हैं? मैम हमारे साथ और भी काफ़ी सारी टीम्स हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के इस बिजनेस ब्लास्टर से आगे बढ़े हैं। तो चॉकलेट्स हो गए, और हमारे टीममेट्स हैं बहुत सारे। और जैसे कि जब हम डार्क चॉकोबिट्स की फैमिली में नहीं आए तो उससे पहले मेरे साथ एक और मेंबर है जैसे कि कौशल। तो हमारा एक वेंचर है और जिसके अंदर हम 3 लोग काम करते हैं, उर्वशी, कौशल और मैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम ना वुमेन्स को काम देते हैं। हमारा टोटली जो काम है वुलन प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो जैसे कि उन वुमेन्स को हम काम देते हैं, जैसे कि घर पे रह के वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती, तो वो मौका हम उनको देते हैं कि आप घर पे रह के जो भी आपको वुलन से काम आता है वो बनाओ। तो अभी हम वो वाला काम भी साथ साथ कर रहे हैं और साथ साथ डार्क चॉकोबिट्स में भी हम काम कर रहे हैं। इसमें भी हम हाउसवाइफ्स हैं, उनको काम देते हैं घर पे, जो हमारे बॉक्स वगैरह हैं उनको रेडी करने के लिए, कि ताकि उनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक रहे। तो स्किल भी डेवलप हो रहा है, भी आप लोगों को काम भी दे रहे हैं, रोज़गार भी दे रहे हैं, और जैसे आपने कहा कि सिर्फ चॉकलेट ही नहीं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं। तो अब क्योंकि अब आप कॉलेज में हैं, तो कॉलेज में क्या इसके लिए अलग से क्राइटेरिया है या एडमिशन प्रोसेस क्या है, किस तरीके से सिलेक्शन होता है स्कीम के तहत? कॉलेज में एक अलग वो है, मतलब कि जो बिजनेस ब्लास्टर के बच्चे हैं उनको ही एक अलग से कोर्स दे रखा है, BBA IEV, जो सिर्फ IEV जो सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए बनाया है जिनके कुछ बिजनेसेस हैं। हाँ, और तो ये जो क्लास आप बता रहे हैं ये हर कॉलेज में है, हर जगह? ये 7 यूनिवर्सिटी है, जैसे NSUT हो गया, IGDTW जो इंदिरा गांधी जी का कॉलेज है, और DSU हो गए, DTU कॉलेज हो गए, और ये वाले कॉलेज है। मतलब 7 यूनिवर्सिटी है जिनके अंदर ना जो बिजनेस ब्लास्टर के बच्चों के लिए सीट रिजर्व है। लाइक मतलब ये कोर्स ही अलग है, ये कोर्स एक अलग जो है गवर्नमेंट ने दिया है, उसमें उन्हीं बच्चों का एडमिशन होता है जी। तो इसके अंदर आके बच्चों को ये मौका मिलता है कि उनको आके फिर से बिज़नेस के बारे में सब कुछ शुरू से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आए और अपना बिज़नेस कैरी ऑन करे और उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। जिसके जो कॉलेज के अंदर जो इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं ना, वो उनको इस चीज़ में हेल्प करते हैं। जैसे वो उनको इन्वेस्टमेंट देते हैं, कनेक्शंस देते हैं, और भी काफ़ी सारी से ऑफिस स्पेस वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें देते हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम में अब इस तरह की और पॉलिसीज़ लानी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि स्टूडेंट्स या फिर और यूथ है, क्योंकि देखिए स्कूल टाइम से ही बच्चों को अगर अपना गोल, अपना एम पता चल जाएगा कि उन्हें किस दिशा में जाना है, तो बेटर रहेगा। तो आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट को और ज़्यादा इसमें काम करना चाहिए, और ज़्यादा ऐसी स्कीम्स लानी चाहिए? जी, ऐसा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स ही नहीं, साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी ना अब इन सब चीज़ों में जैसे उनका माइंड होता है इनोवेटिव, बट वो सिर्फ पढ़ाई में रह जाते हैं, तो वो ना अपना वो इनोवेशन वाला माइंड किसी बिजनेस के अंदर नहीं लगा पाते। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और बच्चों को देनी चाहिए, और स्कूल टाइम पे ये चीज़ें और मतलब 9th क्लास से स्टार्ट करनी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, क्योंकि कोई भी बच्चा सोचे ना कि हमें 12th के बाद करना क्या है, उसको ये पता रहे कि हाँ हमारा फिक्स है, हमको यही करना है और इसी को ग्रो अप करना है। तो ये बात बिल्कुल अपना उनको एम पता हो, और स्कूल के बाद करना क्या है ये हर किसी का सवाल होता है, चाहे पेरेंट्स हो, सबके मन में आफ्टर स्कूल यही रहता है कि भाई स्कूल के बाद क्या करना है, किस कोर्स में जाना है, कहाँ एडमिशन लेना है। इसके लिए तमाम प्रिपरेशन वो करते हैं, तमाम एंट्रेंसेस देते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने ये जो स्कीम स्टूडेंट्स के लिए चला रखी है, इसके तहत बच्चों को भटकने की ज़रूरत नहीं है, उनको सीधा उनका रोज़गार, उनका बिजनेस, उनका स्किल उनके हाथ में मिल जाएगा।